अब आपको एक चीज बताई जाती है। चलो एक चीज बताते हैं आपको, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अगर मुझे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो क्वेश्चंस हम लोग आगे करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू, रुक जाइए मैंने गोला कर रखा है, आई इज लेस देन इक्वल टू, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये एन जो है ना प्राइम नंबर है, ये n जो है ना प्राइम नंबर है। अब ये n आपका प्राइम नंबर है, तो चलो देखो i इज इक्वल टू वन, वन इज लेस देन इक्वल टू n जो कि प्राइम नंबर है, और i प्लस प्लस। अब इफ n% i इज इक्वल टू जीरो, तो फॉर, अब इफ n% i इज इक्वल टू जीरो, तो आपका लूप चलेगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी ऑर्डर ऑफ n। ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ रखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन है वीडियो का नाम, वो देखिए आपको ये चीज समझ आ जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन कैसी है। ठीक है, चलो अब आपको वैसे निकालना है। तो फॉर i इज इक्वल टू वन, ठीक है, अब फॉर i इज इक्वल टू वन, अच्छा फॉर i इज इक्वल टू वन, अब i इज इक्वल टू वन एंड इफ n% i इज इक्वल टू जीरो। आपको पता होना चाहिए कि वन हर नंबर को डिवाइड करता है। सिंस वन हर नंबर को डिवाइड करता है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, मतलब ये वाला फॉर लूप चलेगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट n टाइम्स चलेगी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, वन से मतलब n प्राइम नंबर है और वन n को डिवाइड करता ही है, मतलब वन डिवाइड्स एवरी नंबर। ठीक है, वन डिवाइड्स एवरी नंबर, इसलिए इफ बॉडी के अंदर जाएगा और इफ बॉडी के अंदर एक फॉर लूप लिखा गया है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है। तो लूप, तो यहाँ पर हमारा कितनी बार, अभी तक हमारा कितनी बार होगी ये स्टेटमेंट रन, ये स्टेटमेंट हमारी रन होगी n टाइम। अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब प्राइम नंबर एक वैसा नंबर होता है दैट इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। तो जब i की वैल्यू 2 हो गई तो नेसेसरी नहीं है कि ये जो नंबर है ये टू उसको डिवाइड करे। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है, मतलब करेगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर दो से डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ एंड वन से। तो इस केस में ये इस लूप के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगेगा। कांस्टेंट टाइम किस लिए लगेगा, मान लो कांस्टेंट टाइम की कंडीशन चेक करने में लग गया, ये कंडीशन चेक करने में लग गया, है ना, तो इसके लिए हमने कांस्टेंट टाइम ले लिया 1। फिर i की वैल्यू 3 हो गई, तब भी 3 डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टाइम 1 हो गया। इसी तरह जब i की वैल्यू n हो जाएगी, अब n हो जाएगी तो n इज अ प्राइम नंबर, तो n को तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी इफ वाली बॉडी रन होगी और इफ वाली बॉडी के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमने निकाली n है, y n है, देखो 1 से लेकर n तक जा रही है, हर दिन 1-1 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जब i की वैल्यू 1 है तब भी आपके अंदर वाली स्टेटमेंट n टाइम रन कर रही है, i की वैल्यू 2 है तो 1 टाइम, 3 है तो 1 टाइम। 1 टाइम क्यों, 1 टाइम इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर है, और सिंस प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर जाएगा ही नहीं बॉडी के। ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो हम लोग इसका सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 ले रहे हैं। क्यों 1 ले रहे हैं, क्योंकि हम 1 मान ले रहे हैं, इसको मान लो कंडीशन चेक करने के लिए चला गया 1 टाइम। ठीक है, एंड सो ऑन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की n + 1 एंड सो ऑन n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लो हो गई ऑर्डर ऑफ 2n, मान सकते हो आप। ठीक है, +1 चलो, +1 चलो मान लेते हैं n + n - 2, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 3n - 2, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। ये चीज समझ आई, देखो n तो यहाँ पर आ गया, ये वाला n यहाँ पर आ गया 1, और बाकी केसेस में क्या है, 1 से लेकर n तक दो केसेस में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, और बाकी केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। तो 1 + 1 + 1 n - 2 टाइम कितना हो गया, n - 2 टाइम। ठीक है, तो मैंने n - 2 इसलिए लिखा। तो देखो n एक ये वाला n ये है, ये वाला n ये, अरे यार एक मिनट, समझ गए होगे मेरे ख्याल से, बट मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, अब टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये वाला n, फिर ये वाला n, और बाकी मतलब 1 से n तक दो केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, बाकी केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, और बाकी केस कितने हुए, n - 2, y - 2, क्योंकि दो केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है और n - 2 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, n - 2 केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, तो 1 + 1 + 1 + n - 2 टाइम, तो टोटल क्या हुआ, +1 + 1 n - 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, n + n + n - 2,
3n-2 आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, अब आपको एक चीज बता देते हैं, अगले केस में हम देखेंगे। तो ये जो आपका केस है ना, मान लो अगर ये जो n है, ये जो n आपको प्राइम नंबर दिया है, इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर नहीं दिया होगा, तब आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब तब ये पॉसिबल हो सकता था, क्या पता 2 डिवाइड कर ले, 3 डिवाइड कर ले, ठीक है, 2 डिवाइड कर ले, 3 डिवाइड कर ले, 4 डिवाइड कर ले। तो ये जो प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर हमको दिया है, तो ये इस क्वेश्चन मतलब ये, चलो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे असिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ n। अब अगले केस में हम लोग असिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे, जो मैं इतनी देर से आपको कह रहा था कि आपको थीटा में ध्यान देना है, ओमेगा में ध्यान देना है और ओ में ध्यान नहीं देना है। ये चीज हम अगले उस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और आप एक बार प्रीवियस ईयर, मोस्ट प्रोबब्ली मैं गेट को बेस लेके चलता हूँ, गेट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोस्ट प्रोबब्ली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप, अच्छा सॉल्व कब होंगे, जब आपने ऐसे ढंग से पढ़ा होगा और आपने रटा नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप पेन पेंसिल लेके नहीं बैठे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। पढ़ा होगा, एक बार 10 बार नोट रिवाइज करा होगा, गारंटी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। गेट को मैं बेस लेके चलता हूँ, अगर आपने गेट के क्वेश्चन कर लिए तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब फिर अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से समझ आ गया तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग होके आ गए हैं वो लोग भी टाइम वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और